बुलेटिन का आगाज करते हैं सैलाब से होने वाली तबाहकारियों से। अफसोसनाक खबर ने आपको कोयटा से, जहां गजाबंद के इलाके में गाड़ी सैलाबी पानी में बह गई। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए, जिनकी लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। PTM की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में मजमूई तौर पर सूबे भर में अब तक 21,542 मकानात मुनहदम हुए। बारिशों में 690 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ 6 शाहराहें भी शदीद मुतासिर हुई हैं, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर 18 राबिते पुल टूट चुके हैं। और इसके अलावा बारिशों सैलाबी सूरत हाल से 1,07,377 माल मवेशी भी मारे जा चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के कई शहरों में मज़ीद देहात ज़ेरे आब आ गए। उधर दरियाए रावी में जरसर के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुतासिरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। PGMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से तबाहकारियां, सैकड़ों देहात ज़ेरे आब, खड़ी फसलें तबाह। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाब से 196 अफराद जाँ बहक हो चुके। जिला नसीराबाद और कोहलू में सैलाबी रेले दाखिल। मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब, लोग नकल मकानी पर मजबूर। जनूबी पंजाब में भी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल है। डेरा गाजी खान, रुझान और राजनपुर में सैलाब ने तबाही मचा दी। फाजिलपुर और हाजीपुर के दरमियान 3 किलोमीटर सड़क डूब गई। कच्चे के इलाके में कई मकानात मुनहदिम, कपास की फसल मुतासिर। दरिया रावी में जसर के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। गुजरावाला, नारोवाल, सियालकोट के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। फ्लड रिलीफ कैंप कायम, लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशों से नालों में तुगयानी। वादिया कागान में सैलाब से बटल के करीब पुल बह गया। नारान का बालाकोट और मानसहरा से जमीनी राब्ता मुनक़ता। सैकड़ों सयाह फंस गए, गाड़ियों की लंबी कतारें। यहाँ आपको बताएं बारिशों से मुख्तलिफ इलाकों में नुकसानात। कल अब्दुल्ला में बारातियों की गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई। 3 खवातीन और 2 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। नीलम वैली के मशहूर सयाहती मुकाम रत्ती गली नाले में क्लाउड बर्स्ट की वजह से सैलाब ने तबाही मचा दी। रत्ती गली जाने वाली 4 गाड़ियों को नाला बहा कर ले गया। गाड़ियों में मौजूद 5 सयाह बह गए, जबकि मुतादिद मकानात भी तबाह हो गए। मानसहरा में शाहराह कागान बटल के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बाइस राब्ता पुल टूट गया। पुल टूटने से सैकड़ों सयाह फंस गए। NDMA और PDMA ने आज और कल राजनपुर में बड़े पैमाने पर सैलाबी रेले का खदशा जाहिर किया है। इस हवाले से मजीद मालूमात क्या है, अता मोहम्मद हमें बताएंगे। जी बिल्कुल, जो है नेशनल जो है NDMA और जो है PDMA की जानब से राजनपुर को लिखे गए खत के बाद जो है इंतज़ामिया ने राजनपुर में रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। तमाम इंतज़ामिया को जो है वो अलर्ट कर दिया गया है, जबकि जो ऐलानात हैं वो किए जा रहे हैं। जो लोग नशेबी इलाकों या सैलाब से मुतासर इलाकों में रह रहे हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का कहा जा रहा है, जबकि दूसरी जानब राजनपुर में जो है मुतअद्दिद देहात जो है वो ज़ेरे आब आ गए हैं। और जबकि मज़ीद भी जो है पानी का जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। और जबकि राजनपुर में जो रेस्क्यू डिपार्टमेंट है उसको मजीद जो है रेस्क्यूअर्स की जो है वो ज़रूरत पड़ी है। मुल्तान से जो है मदद तलब किया है और जब 50 जो है कश्ती और 250 रेस्क्यूअर जो है मुल्तान से जो है वो तलब किए गए हैं। जबकि दूसरी जानब गुज़िश्ता रोज़ जो है सेम नाला का बांध टूट गया था, ताहाल जो है इसको अभी तक फिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस वक्त राजनपुर शहर की जानब जो है पानी का जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा जो है वो देखा जा रहा है। जबकि महकमा मौसमियात की यहाँ से भी मजीद बारिशों की जो है पशीन को ज़ाहिर किया है। इस वक्त राजनपुर को सबसे ज़्यादा जो है कोह सलमान मुतासर करता है, वहाँ पर भी जो है इस वक्त बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है। जबकि दूसरी यहाँ पर इंतजामिया के इंतजाम के हवाले से अगर बात की जाए तो इंतजाम जो है बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। और जबकि यहाँ पर जो खासकर सैलाब के जो मुतासर इलाके हैं, और जबकि इस वक्त अगर बात की जाए तो राजनपुर शहर को जो है सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो महसूस किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर भी जो इंतजामिया का कोई बंदा जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना कि सिविल डिफेंस जिसका काम जो है लोगों को हेल्प करना वो भी यहाँ मौजूद नहीं है। इस बार जो है पूरे सीज़न में हमने कहीं पुलिस एहलकारों को भी नहीं देखा कि ऐसे जो है एमरजेंसी की सूरत हाल में लोगों की अगर मदद कर रहे हो तो ऐसी जो है पुलिस एहलकार भी कहीं पे जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। ओवरऑल जो है इस वक्त जो है राजनपुर में जो गुजरते वक्त के साथ जो हालात हैं वो इंतहाई जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं। और साथ साथ जो पानी का जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे जो मौज़ात हैं उनको जो है वो मुतासर किए जा रहा है। जी।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत रात गए वज़ीर आला ऑफिस में आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें सैलाब की सूरत हाल खुसूसन डेरा गाजी खान और राजनपुर में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने मुतासरीन सैलाब के नुकसानात के अजाले के लिए फौरी सर्वे का हुक्म जारी किया है। कोहे सुलेमान में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई के बाइस मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है। जंग में दरियाए चिनाब से गुजरने वाले सैलाबी रैले से 50 से जायद देहात को अपनी लपेट में ले लिया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं जंग से सफदर वसीम। जी बिल्कुल, जंग में सैलाब की तबाहकारियाँ अभी तक जारी हैं। अब तक जो है 50 से ज़ायद देहात जो है वो इस सैलाब की वजह से ज़ेर आब आ गए हैं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी जो है फसलें हैं वो भी ज़ेर आब आ गई, जिसकी वजह से जो है लोगों को काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ है। कई जो है घर वो भी मुनहदम हो चुके हैं। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अगर बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है तमाम तर इक़दामात जो है वो किए गए हैं। रेस्क्यू 112 की जो टीम हैं वो इस वक्त भी जो है मुतासरीन को वो महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। अगर यहाँ पर इन मुतासरीन की बात की जाए तो मुतासरीन जो है वो भी काफ़ी परेशान दिखाई देते, चूँकि जानवरों का चारा तक उनके पास नहीं मौजूद, और उसके अलावा जो है मुतासरीन वो पानी को भी तरस गए हैं। उनके घर जो हैं वो मुनहदिम हो चुके हैं। अभी वो जो है वो दरिया के किनारे जो है वो हिफाजती बंद के ऊपर वो मौजूद हैं और वो इस वक्त हुकूमत के मुंतज़िर हैं कि कब कोई आन पहुँचे और कोई ऐसा मसीहा पहुँचे कि जो उनकी इमदाद फराहम कर सके। अगर यहाँ पर पानी की बात की जाए तो आज जो है वो पानी की सतह में कुछ कमी हुई है। आज जो पानी जो है वो तरीम बराज के मुकाम पर 1,05,000 क्यूसेक का जो है वो रेला गुजर रहा है। इसके बाद जो अगर बात की जाए यहाँ पर पानी की मज़ीद जो है आमद की, तो बताया जा रहा है कि मज़ीद पानी जो है वो अगले 24 घंटे में मज़ीद उसमें बुलंदी होगी और मज़ीद जो है देहात वो उसमें ज़ेर आब आने का भी खदशा है। जी, राजनपुर जिला भर की बड़ी छोटी नहरों में 60 से ज़ायद शगाफ पड़ चुके हैं, जिससे कई यूनियन काउंसिल पानी की जद में आ गई हैं। रुदकोही और दर्रा काहा सुल्तान का सैलाबी रेला राजनपुर में दाखिल हो गया है। कुतुब केनाल में 30 फीट शगाफ पुर करने के लिए मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत बंद बांधने में मसरूफ हैं। हालात और मनासिर क्या है, इम्तियाज हुसैन मशहूरी से हम जानेंगे। जी इम्तियाज। जी बिल्कुल, राजनपुर भर के छोटे बड़े नहरों में 60 से ज्यादा शगाफ हो गए हैं और 25 से ज्यादा यूनियन काउंसिल पानी की जद में आ गए हैं और कई बस्तियों की बस्तियां सफाई हस्ती से मिट गई हैं। रोदकही दर्रा काहा सुल्तान का सैलाबी रेला तबाही मचाता हुआ राजनपुर में दाखिल हो गया है। कुतुब की नाल को जगीर गबोल के करीब बहाकर ले गया। 30 फुट का शगाफ करने के लिए मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत काम शुरू कर दिया है। दूसरी जानब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटी और पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के खतूत के पेश नजर आज और परसों के एक बड़े सैलाबी रेले का खतरा है। मानसून बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नजर जिला भर में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात के कारकुन मुलव्वस निकले। 500 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा बने, जबकि भारत और दूसरे ममालिक से भी सैकड़ों अकाउंट्स के जरिए पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई की गई। नफरत अंगेज मुहिम में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करने का फैसला। मुहिम चलाने वालों के सरपरस्तों को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। इदारे तमाम किरदारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए तफ्तीश कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर सानहे के शोहदा के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग। तहकीकात के दौरान चशम कुशा इंकिशाफात। प्रोपेगेंडा मुहिम में मुल्क की बड़ी सियासी जमात के कारकुनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सैकड़ों की तादाद में सपोर्टर्स इदारों के खिलाफ घिनौनी मुहिम में शामिल थे। तहरीक इंसाफ के एक और कारकुन का एतराफी बयान सामने आ गया। यही ख्याल है कि शायद मैं सोशल मीडिया पर जो पाक फौज और पाकिस्तान के शुहदा जो हैं उनके खिलाफ जो मैं मनफी प्रोपेगेंडा अपने लीडर के कहने पे करता हूँ, शायद इस वजह से जो है वो मैं डिस्टर्ब हूँ। मैंने लाशऊरी तौर पर और गलती से अपने मुल्क और अपने मुल्क की अजीज आर्मी के ऊपर गलत ट्वीट्स की। शोहदा लसबेला के खिलाफ घिनौनी सोशल मीडिया मुहिम में सैकड़ों भारतीय अकाउंट्स के भी मुलव्विस होने का इंकिशाफ हुआ है। इन अकाउंट्स के जरिए पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई की गई। दिफाए वतन पर मर मिटने वालों पर फख्र करने के बजाय गैर इखलाकी साजिश से इदारों, शोहदा और लवाहिकीन के जख्मों पर नमक पाशी की गई।
मुहिम ऐसे वक्त में शुरू हुई जब कौम सैलाब और हेलीकॉप्टर हादसे से हुई शहादतों पर गमजदा थी। सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात जारी हैं, जिसमें मजीद इंकिशाफात की तवक्को है। नून लीग के सेनेटर मुसद्दिक मलिक कहते हैं सानेहा लसबेला पर सियासी जमातों के हामियों का चलाया गया ट्रेंड इंतहाई अफसोसनाक था। जो लोग इस मुल्क को बचाने के लिए शहीद हो रहे हैं उनके खिलाफ ट्रेंड्स चलाए गए। न्यू न्यूज से गुफ्तगू में कहा कवानीन मौजूद हैं, ताहम हमने आज़ादी इजहार राय को भी देखना है। बहुत दिल शिकनी वाली बात थी, बहुत लोगों का दिल टूटा और हम लोग भी ये सोचते रहे कि अगर हमारा दिल इस बात पे टूट रहा है तो वो जिनके बच्चे शहीद हुए उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। ये तो हमें सोचना होगा कि वो बच्चे जो अपनी जान हमारे बच्चों के लिए दे देते हैं, अगर जिस तरह अभी पिछले दिनों टीवी पे उकसाया गया था कि अब बात मत सुनो, खड़े हो जाओ, इदारे के अंदर जो म्यूटनी के लिए या बगावत के लिए उकसाया गया था, अगर मान जाएं वो तो आपके और हमारे बच्चों की हिफाजत कौन करे। ब्रेक के बाद आपको बताएं शहबाज गिल समेत किसी कैदी को कोई उंगली भी नहीं लगा सकता। सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने अपने कायद इमरान खान के दावे को झुठला दिया। कहते हैं शहबाज गिल के साथ मुलाकात हुई है, वो बिल्कुल ठीक हैं। मीडिया की जानिब से इस सवाल पर कि शहबाज गिल ने फ़ौज के खिलाफ जो बयान दिया उसकी हिमायत करते हैं, हाशिम डोगर का कहना था एब्सोल्युटली नॉट। ताहम कुछ देर बाद सोशल मीडिया पैगाम में अपने ही बयान की तरदीद करते हुए लिखा उनके इल्म में आया है कि शहबाज गिल को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और जेल दाखिले की पहली रात उन्हें गैर कानूनी तौर पर चक्की में रखा गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का शहबाज गिल को बरहना करके तशद्दुद का इल्जाम। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने अपने ही कायद के बयान की तरदीद कर दी। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर दाखिला ने कहा कि शहबाज गिल के साथ मुलाकात हुई है, वो बिल्कुल ठीक हैं। किसी की मजाल नहीं कि शहबाज गिल को उंगली भी लगाए, वो वफाक के कैदी हैं। पंजाब हुकूमत इनकी सजा में कमी नहीं कर सकती। इमरान खान से मुलाकात करके बताऊंगा कि असल हालात क्या हैं। बस ये मैं समझता हूँ, मैं अभी इसके बाद उनसे मुलाकात करूंगा और उनको मैं बताऊंगा जो एक्चुअल सिचुएशन है। शहबाज गिल के बयान की हिमायत से मुतल्लिक सवाल पर हाशिम डोगर ने एब्सोल्युटली नॉट का जवाब दिया। सवाल ही नहीं पैदा होता। आई एम वेरी वेरी क्लियर एंड लाउड एंड क्लियर कि ना सिर्फ ये कि शहबाज गिल किसी की मजाल नहीं कि जेल के अंदर मौजूद किसी भी कैदी को कोई उंगली भी लगा ले। अपने ट्वीट में सूबाई वजीर दाखिला ने कहा जेल दाखिले की पहली रात शहबाज गिल को गैर कानूनी तौर पर चक्की में रखा गया। अडयाला जेल में मीडिया टॉक के बाद पता चला कि शहबाज गिल के साथ ऐसा हुआ। इस तरह का सलूक किसी कैदी के साथ नहीं होना चाहिए। उन्होंने DIG और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल रावलपिंडी को ओहदे से हटाने के लिए सिफारिश कर दी। शहबाज गिल की जमानत एक बार फिर से खतरे में पड़ गई। जुडिशल रिमांड का फैसला बरकरार रहेगा या फिर जिस्मानी रिमांड इस्लामाबाद पुलिस हासिल कर सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद मकामी अदालत आज फिर से केस की समाअत करेगी। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर एडवोकेट जनरल ऑफिस की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने सेशन जज को केस मेरिट पर सुनने का हुक्म दिया। सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला मौसूल होने पर केस की समाअत की। अदालत शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड या जुडिशल रिमांड से मुतल्लिक समाअत बुध को करेगी। शहबाज गिल को इदारों के खिलाफ बयान पर 9 अगस्त को थाना बनी गला की हदूद से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने 10 अगस्त को शहबाज गिल का इस्लामाबाद की मकामी अदालत से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर शहबाज गिल को मकामी अदालत दोबारा पेश किया गया। अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल कर दिया। पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि शहबाज गिल का मोबाइल फोन, लिखा गया स्क्रिप्ट और इसके पीछे कौन से अवामिल सरगर्म हैं, इनका पता लगाना बाकी है। प्रोडक्शन टीम के साथ मोहम्मद अवैस, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुशावरती इजलास में इमरान खान ने कहा है कि आवाम ने इस हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। मुल्क के मसाइल का वाहिद हल फौरी इलेक्शन है, कोई शक में न रहे, कौम मेरे साथ खड़ी है। इजलास के दौरान शहबाज गिल केस से मुतालिक अदालती कार्रवाई पर बाबर अवान ने ब्रीफिंग दी, जबकि 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाब के लिए इंतखाबी मुहिम के लिए 17 जलसों के प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। 19 अगस्त को कराची जबकि 21 अगस्त को रावलपिंडी में जलसा होगा।
اسلام آباد میں ڈائریکٹر FIA اور راولپنڈی سے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا تبادلہ ہو گیا۔ ڈائریکٹر FIA وقار احمد چوہان کو ڈائریکٹر ایڈمن FIA ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد تعینات کیا گیا ہے، اور دوسری جانب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل راولپنڈی چودھری اصغر کو تبدیل کرتے ہوئے سینٹرل جیل فیصل آباد لگا دیا گیا۔ ان کی جگہ اعجاز اصغر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل راولپنڈی بن گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے پیٹرول مہنگا کرنے کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات پر 1 روپیہ بھی نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ PSO کی خرید کے مطابق قیمتیں بڑھیں یا کم ہوئیں، فیصلے سے سپلائی چین بہتر ہوگی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران وفاقی وزیر نے ساری معاشی برائیوں کی جڑ عمران خان کو قرار دے دیا۔ اگر پیٹرول نہیں مہنگا کیا ہوتا اس وقت شہباز شریف نے، تو آج یہ بڑی ڈیفرنٹ پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی۔ میں 1 روپیہ بھی ٹیکس مزید نہیں لگاؤں گا، نہ لیوی لگاؤں گا۔ پیٹرول پاکستانی کمپنیوں کو $17 کے پریمیم پہ ملتا ہے، PSO کو 17 کے پریمیم پہ ملتا ہے۔ کل کا بھی جو فیصلہ تھا وہ میرے خیال سے بہت مناسب فیصلہ، جس کے اندر سپلائی بھی نہیں ٹوٹے گی، کمپنیوں کو بھی نقصان نہیں ہوگا، اور عوام کے اوپر جو ہے وہ پاس آن ہوگا۔ ہماری نمبر 1 کرٹیسزم عمران خان کے اوپر کیا تھی؟ اس نے یہ پولیٹیکل ٹریپ سیٹ کیا اور ہم کو اس طرف لے کے چلے گئے تھے عمران خان کہ جہاں پر یہ ملک دیوالیہ ہوتا۔ عمران خان نے پاکستان کی معیشت کو ٹریپ میں ڈال دیا۔ میں اس ملک کا وزیر خزانہ ہوں، میرا یہ فرض ہے اور ایتھیکل فرض بھی ہے کہ میں حکومت کے ہر فیصلے کے پیچھے کھڑا ہوں۔ IMF کا جو 10 روپے کا اگریمنٹ ہے حکومت پاکستان کا، وہ میں نے بھی سائن کیا ہوا ہے، یہ 100% بڑھے گا۔ پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے خلاف حکومت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ مریم نواز نے ٹویٹ کیا کہ اگر حکومت کی کوئی مجبوری ہے تو وہ اس فیصلے میں شامل نہیں ہے۔ نون لیگ کے نائب صدر نے انکشاف کیا کہ نواز شریف فیصلے کے خلاف میٹنگ سے بائیکاٹ کر کے چلے گئے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی فیصلے پر مشاورت نہ کرنے کا شکوہ کیا اور کہا کہ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے اور ساتھ ہے، لیکن اس طرح کی فیصلوں پر مشاورت ضرور ہونی چاہیے۔ MQM نے بھی حکومتی فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اور یہاں آپ کو خبر دیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے لیے کابینہ سے مشاورت نہیں ہوئی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے، کسی فیصلے سے پہلے مشاورت ہونی چاہیے۔ ہمیں عوام کے لیے فیصلے کرنے چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ الیکشن آ رہے ہیں تو مختلف فیصلے ہوں۔ پروگرام بولو طلعت حسین کے ساتھ میں گفتگو میں نون لیگ کے وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا کابینہ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ پیٹرول مہنگا کرنے پر نواز شریف نے ڈانٹ پلائی۔ نواز شریف عوام کے قریب ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ عوام پر بوجھ پڑے۔ مشکل فیصلوں کی وجہ سے حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ جو بھی پیپلز پارٹی کے نمائندے، میرے خیال سے کہ یہ اس بار جو پیٹرول کے پرائز انہوں نے بڑھا ہے وہ کیبنٹ سے ڈسکس نہیں کیے، بٹ جب آپ نے میجر کوئی ڈیسیجن لینے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈیسیجن جو ہے وہ کیبنٹ میں موجود جو بھی پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں وزراء، ان سے بھی کی جائے، اور اگر آپ کولیشن میں ہیں تو ان سب سے مشاورت کرنی چاہیے۔ اگر آپ کسی مخلوط حکومت کا حصہ ہیں تو مخلوط حکومت میں سب کو اعتماد ملے اور سب کی رائے کو جو ہے وہ آپ کلب کریں اور اس کے بعد کوئی ڈیسیجن لیں۔ کوئی بھی ایسا فیصلہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کابینہ میں لائے بغیر کیا ہو۔ میاں صاحب نے بڑا کلیئر مینڈیٹ دیا ہے، کل بھی یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، بہت ناراض تھے میاں صاحب کے، یہ دل کے بہت قریب بات ہے، اور یہ صرف کسی ایک مرتبہ کی بات نہیں میں کر رہا، اس سے پہلے بھی وہ بڑی مرتبہ تنبیہ کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مجھے نہیں پتا وہ پالیسیز کیا ہیں، مگر وہ پالیسیز اگر آپ لوگ نہیں لا سکتے تو پھر آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ وفاقی کابینہ نے 10 افراد کے ناموں کو ECL میں ڈالنے کی منظوری دے دی ہے۔ 22 لوگوں کے نام لسٹ سے نکالنے جبکہ 3 لوگوں کو ایک مرتبہ اجازت کی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری بھی مسترد کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ اجلاس کے دوران پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ وفاقی کابینہ نے دیت کی کم از کم حد 43 لاکھ روپے سے اوپر مقرر کرنے کی منظوری دی، جبکہ نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوارڈینیشن کی طرف سے 35 ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری کو مسترد کیا ہے۔ پنجاب کابینہ میں توسیع کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق 12 سے 15 اراکین کو پنجاب کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ کابینہ کی توسیع میں مسلم لیگ کاف کے اراکین کے نام بھی زیر غور ہے۔
काफली के हाफिज अमार यासिर और बाबर रिजवान राय, तैमूर भट्टी, आशिफा रियाज, फतियाना खुशाब से मलिक हसन, असलम अवान के नाम ज़ेरे गौर हैं। पंजाब असेंबली में निजी कर्ज पर सूद की पाबंदी का बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है, सूद का कारोबार एक ऐसी लानत है जिसे नबी पाक ने मना किया है। सूद का कारोबार करने वालों को रोज़ क़यामत काले मुंह के साथ उठाए जाएंगे। सूद के कारोबार पर पाबंदी का क्रेडिट पूरे ऐवान और ख़ास तौर पर कायद इमरान खान को जाता है। ये सूद का कारोबार एक ऐसी लानत है जिसको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पसंद किया, जिसको कुरान मजीद में ये एक साफ आया है कि क़यामत के दिन जब ये उठाए जाएंगे तो इनके मुंह काले हो रहे होंगे। हमने एक ऐसा काम किया है इस सारी असम्बली में, आपकी क़यादत में, आपकी स्पीकरशिप में, कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका क्रेडिट आपको इंशाअल्लाह ताला और दुआएं हर वक्त मिलती रहेंगी। कायदे आज़म ने क्या नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इसका मकसद क्या था? और ये मकसद ये अल्लाह ताला की देन है। जिस शख्स के हाथों पूरा हो रहा है उसका नाम है इमरान खान। फेटफ कवानीन के नफाज का मामला है। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर सिविल एविएशन की जानिब से अमल दरामद शुरू हो चुका है। तर्जुमान CAA के मुताबिक बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने और जाने वाले मुसाफिरों को कस्टम्स डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के लिए बोर्डिंग पास के इजरा का कस्टम्स डिक्लेरेशन फॉर्म से मशरूत होगा। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर भी कस्टम्स डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करेंगे। फेटफ के ज़ाबिता अखलाक पर अमल दरामद के लिए सिविल एविएशन, कस्टम्स और एयरलाइंस को मुकम्मल मुआविनत फराहम करेगा। खबर दें आपको, साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की लंदन से वापसी में ताख़ीर। इकलौती साहबजादी समाविया की लंदन में तबीयत नासाज हो गई, जिस पर उन्हें मुकामी हस्पताल दाखिल करा दिया गया। हमजा शहबाज की लंदन से वापसी में ताख़ीर के बायस पंजाब असेंबली में पार्लिमानी पार्टी के लिए अपोजिशन लीडर की नामजदगी फ़िलहाल नहीं हो रही। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। हमजा शहबाज की वतन वापसी में तख़ीर। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर की नामजदगी इल्तवा का शिकार हो गई। लंदन में हमजा शहबाज की अकलौती साहबजादी समाविया इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल। दिल के आर्जे में मुब्तला समाविया की पैदाइश के वक्त भी एक सर्जरी हुई थी। अब बेटी अस्पताल में दाखिल होने की वजह से हमजा शहबाज ने लंदन में अपना क़याम बढ़ा दिया है। हमजा शहबाज की लंदन में वापसी में तख़ीर के बायस पंजाब असेंबली में पार्लिमानी पार्टी के लिए अपोजिशन लीडर की नामजदगी फिलहाल नहीं हो रही। इब्राहिम लकी, न्यू न्यूज़, लाहौर।